दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां 60 लाख लोगों से भी ज़्यादा की लाशें आज भी दफन है। और क्या आपको ये पता है जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहनते हैं उसकी कीमत क्या होती है? और क्या आपको दुनिया के सबसे घिनौने एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है जो इंसानों पे किया गया था? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। फैक्ट नंबर 10। जापान दुनिया भर में एक बहुत ही व्यवस्थित देश के रूप में देखा जाता है और यहाँ के लोग हर एक रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि जापान में अगर कोई नेशनल हॉलिडे संडे वाले दिन आ जाता है तो उससे अगला दिन जो है उसे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि वो उस नेशनल हॉलिडे वाली छुट्टी को भी इंजॉय कर सके नेक्स्ट डे। क्या इंडिया में कभी कुछ ऐसा होगा? फैक्ट नंबर 9। जब हम किसी पेड़ को काटते हैं तो जो उसके तने पे हमें ये कुछ राउंड से सर्कल्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है इनका काम क्या होता है? दरअसल ये सर्कल्स आपको उस पेड़ की उम्र को बताते हैं। अगर आप इन सर्कल्स को गिनेंगे और जितने ये सर्कल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पेड़ की उम्र, ये पेड़ है कितने साल पुराना। अगर ये फैक्ट आप पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। गूगल को तो हम सब डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, फिर चाहे वो एक नॉर्मल से सवाल के लिए हो या फिर एक बहुत ही क्रिटिकल से न्यूमेरिकल के लिए। और क्या आपको गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में एक बहुत ही खास बात पता है? अगर गूगल के किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो आने वाले अगले 10 साल तक उसकी वाइफ को गूगल उस एम्प्लॉय की सैलरी का 50% हिस्सा और बच्चों को 19 साल का होने तक हर महीने $1000 देता है। गूगल इज सो काइंड। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे साइंटिस्ट 27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। मतलब 1 मिनट में वो तकरीबन 460 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं और इन्हें अर्थ का चक्कर लगाने में लगभग 93 मिनट्स का टाइम लगता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 24 घंटे में ये साइंटिस्ट टोटल 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखते हैं। कितना यूनिक एक्सपीरियंस होता होगा ये, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। अमेरिका में एक बहुत ही खास जगह है और इस जगह का नाम है फोर कॉर्नर। और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टेट्स एरिज़ोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और उताह एक ही पॉइंट पे आके मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस जगह खड़े होते हो तो एट द सेम टाइम आप अमेरिका की 4 डिफरेंट स्टेट में भी खड़े होंगे। ये डेस्टिनेशन लोगों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ एक स्पेस सूट की कीमत 87 करोड़ इंडियन रुपीस होती है? और इसका कारण ये होता है कि ये सूट अपने आप में एक स्पेसशिप का काम करता है। ये सूट स्पेस ट्रैवलर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ये सूट हमें खून जमा देने वाली ठंड से और जला देने वाली गर्मी से भी बचाता है। और इसके साथ साथ इसमें कंप्यूटर, AC, ड्रिंकिंग वाटर और इनबिल्ट टॉयलेट और भी इतनी सारी चीज़ें इनबिल्ट कर दी जाती हैं ताकि किसी भी स्पेस यात्री को किसी भी चीज़ की कमी ना रहे जो वहाँ पे नेसेसरी हो। फैक्ट नंबर 4। ये जो 1 या 2 रुपए के सिक्के होते हैं, अगर आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो इनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे सिंबल बने होते हैं और इनका बहुत ही खास मतलब निकल के आता है। ये सिंबल ये दिखाते हैं कि ये सिक्का इंडिया के कौन सी सिटी में बना था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिक्के के ऊपर स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब है वो हैदराबाद में मैन्युफैक्चर हुआ था। और किसी सिक्के के ऊपर अगर डॉट बना हुआ है तो वो नोएडा में मैन्युफैक्चर हुआ था। और किसी सिक्के के ऊपर अगर डायमंड का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मुंबई में बना हुआ था। और अगर किसी सिक्के के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, मतलब वो ब्लैंक है, जहाँ पे ये साइन, ये सिंबल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्का कोलकाता में मैन्युफैक्चर हुआ था। कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें छुपी होती है ना इन छोटी छोटी सी करेंसीज में। फैक्ट नंबर 3। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ जिस पर शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही बात सच है। ये जो चूहे होते हैं इनकी गिनती बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। पर क्या आप बता सकते हैं कि एक चूहे का जोड़ा एक साल में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? आप कहेंगे 200, 400 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000। पर हकीकत में एक चूहे का जोड़ा एक साल में लाखों चूहों को जन्म देता है। तभी तो इनकी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती है ना कि बहुत शॉकिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। फ्रांस की राजधानी पेरिस अपनी चकाचौंध के लिए फेमस है। पर क्या आपको पता है पेरिस में कैटाकॉम्ब नाम की एक ऐसी सुरंग मौजूद है जहां 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों की लाशें आज भी दफन है। दरअसल 17वीं सेंचुरी में फ्रांस में अकाल, प्लेग और भुखमरी के कारण लाखों लोगों की जानें चली गई और लोग इतनी ज़्यादा तादाद में मर रहे थे कि वहाँ के सारे कब्रिस्तान भी भर गए। तो जगह कम पड़ने के कारण लोगों को इन सुरंगों में दफना दिया गया और आज ये सुरंगें कैटाकॉम्ब के नाम से जानी जाती हैं और ये दुनिया भर के टूरिस्ट में उत्साह का एक कारण भी बनी रहती है।
आप भी पेरिस के इन सुरंगों में विजिट कर सकते हैं अगर आपको नर कंकालों से डर नहीं लगता। फैक्ट नंबर 1, ये जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ उसे सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इंसान क्या से क्या बन सकता है। बात 1940 के आसपास की है, जब रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रशियन नो स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य था एक ऐसी दवाई बनाना जिसको खाकर इंसान बिना सोए अपनी थकान को मिटा सके, और इसको रशियन सोल्जर्स को दिया जाना था ताकि वो वर्ल्ड वॉर 2 में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने 5 कैदियों का इस्तेमाल किया कि उन्हें 20 दिन तक बिना सोए रहना है और उसके बाद उनकी सारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बाद में उन 5 कैदियों को एक चैम्बर में बंद कर दिया गया और एक ऐसी गैस अंदर छोड़ी गई जिससे उन्हें नींद नहीं आती थी। 7 दिन तक तो सब ठीक रहा, पर उसके बाद चीज़ें खराब होने लगी और जब 12वें दिन चैम्बर को खोला गया तो जो देखा उसे देखकर सब दंग रह गए। दरअसल वो कैदी सब खाना छोड़कर अपने ही शरीर के हिस्सों को खा रहे थे और यहाँ तक खा चुके थे कि उनकी हड्डियाँ भी दिख रही थी। जब एक्सपेरिमेंट को बंद करने की बात हुई तो वो कैदी उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने की भीख मांगने लगे और बोलने लगे कि उन्हें वो ही नींद ना आने वाली गैस चाहिए, और बाद में वो इतने खूंखार हो गए कि साइंटिस्ट पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें मारकर एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। और सबसे डरावनी बात ये थी जो उस कैदी ने मरने से पहले वर्ड्स कहे थे। उसने कहा, मैं कोई और नहीं तुम्हारे अंदर का ही शैतान हूँ और मुझे दर्द सहने में मज़ा आता है। बहुत ही डरावनी सी बात कह दी उसने जाते जाते। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।